हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों है संडे का दिन, मतलब कंजक का दिन। आज हम लोग कंजक पूजा करेंगे। तो वही मैं यहाँ दिखा रही थी कि साफ़ सफाई पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। मैं नहा वहा के आ गई हूँ अभी पूजा करने। तो दोस्तों आज थोड़ा लेट था मुझे, तो मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है ना। तो यहाँ अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं किया है और अभी मेरा कोई काम नहीं हो, सिर्फ साफ़ सफाई का काम हो गया है दोस्तों। क्योंकि आज कंजक का दिन था तो सफाई थोड़ी ज़्यादा करनी थी, कुछ सामान हटा के साफ़ करना था। जहाँ मैं आंगन में कंजक को खिलाऊँगी वहाँ मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह हटा दी थी सब अच्छे से, और पूरे घर को मतलब जितना धुलने वाला होता है उतना मैं धुल ली भी थी, पोछा भी लगा था। सब अच्छे से सफाई करते करते दोस्तों टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। 8:30 बज गया था जब मैं ये आई थी पूजा करने। तो अभी मैं चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। मैंने बर्तन धुल लिए हैं सारे और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं पूजा भी कर रही थी, क्योंकि दोस्तों आज आखिरी दिन है, माता जी को विदाई भी देनी है। और रही बात दोस्तों कलश उठाने की, तो आज कलश नहीं उठाएंगे हम, कल मंडे वाले दिन कलश उठाएंगे। मम्मी ने बोला है कि आज के दिन कलश नहीं उठाना है, तो मैंने नहीं उठाया था फिर, और पूजा करके मैं चली गई थी खाना वगैरह बनाने। तो दोस्तों हमारे जो ज्वार मैंने बोए थे वो जगह इसलिए नहीं दोस्तों, क्योंकि जो चूहे हैं ना वो सारा ज्वार खा गए हैं। अब उसमें रखे ही नहीं है, 2-4 हैं तो वो जगह हैं सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे चूहे हैं दोस्तों मेरे यहाँ और मुझे उनको मारना भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो मैं दवा रख दूँ और मर जाए, लेकिन मैं नहीं मारती हूँ। तो पूजा करने के बाद दोस्तों मैं नीचे आ गई थी। यहाँ मम्मी ने हवन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो चलिए फिर हवन करते हैं, आप लोग देखिए। सब माता जी का स्वाहा खा के सब देवतन का स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा सब पूर्वी स्वाहा समग्र स्वाहा गिर रहे हो तुम लोगों ने जो बोले उसके बाद बोला है ऐसे बाइक निकाल ये चलेगा नहीं क्या अभी? बहुत तेज आगे चलने लगी। ये लड़की ना बंदी हमने तो लोग कंडा डालते हैं यार। दो पानी का डाल
इसको जलाने से होता क्या है? ऐसा हमको ये हवा ना है, हवा में होता है। इसके बाद खाया है। मम्मी इसको बैटरी की ज्यादा लकड़ी तो लगा। दोस्तों हवन हो चुका था, फिर होने लगी थी खाना की तैयारी। मैं यहाँ नारियल कट कर रही थी, मम्मी उधर हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। और उसके बाद मैं आटा गूँथने लगी थी और मम्मी हलवा बना रही थी, क्योंकि मैंने ही बोला था मम्मी हलवा आप बनाइए। हमारी मम्मी हलवा बहुत बनाती है, कभी कम तेल में बनाती है, बहुत टेस्टी हलवा बनाती है, इसीलिए मम्मी ही बना रही थी। और उसके बाद मैंने आटा गूँथ दिया था। आटा गूँथने के बाद दोस्तों मैं सब्ज़ी इधर फ्राई कर दूँगी, क्योंकि हम सब्ज़ी भी कंजक को खिलाएंगे, छोला की, बिना उसके क्या कहते हैं, लहसुन प्याज के दोस्तों, क्योंकि कंजक पूजा है तो आज के दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। वैसे मम्मी हमारी नहीं खाती हैं, हमारे हस्बैंड खाते हैं ना, तो उनके लिए मुझे बनाना पड़ता था, तो मैं अलग खाना बनाती थी उनके लिए, क्योंकि उनको सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती थी। और दोस्तों वो दूर पढ़ाने जाते, पेट भर के खाते नहीं थे, चिंता लगी रहती थी, इसीलिए अलग बनाती थी उनके लिए मैं। और मम्मी यहाँ नीचे बनाती थी खाना। तो दोस्तों यहाँ मैंने जीरा और सारे मसाले डाल दिए थे। उसके बाद टमाटर मैंने ज़्यादा डाले हैं दोस्तों, ताकि सब्ज़ी हमारी थोड़ी ग्रेवी बढ़िया बने, तो इसीलिए मैंने टमाटर ज़्यादा डाले थे। और यहाँ इधर कंजक भी आ गई थी, सारी खाना रेडी हो गया था दोस्तों, कंजक भी आ गई थी। और मैं यहाँ लगाने लगी थी रंग मतलब आलता। मम्मी को मैंने दोस्तों लगा दिया था और मम्मी को भेज दिया था मैंने कन्या को पैर धुलने के लिए। मैंने कहा मम्मी तब तक आप धुल के बैठा लो, मैं आलता लगा के आती हूँ। फिर मैंने लगा लिया था और छू लिए हैं पैर आलता के, क्योंकि कहते हैं ना रंग लगाने के बाद सुहाग का पैर छू लेना चाहिए। तो मैंने पैर छू लिया है और अभी मैं भी आ जाती हूँ बाहर। तो यहाँ लमसम सारी कन्याएं आ चुकी थी, कुछ बाकी हैं। तो चलिए फिर आप सभी लोग देखिए, है ना। एक साथ क्या? अरे इसका हो गया। हाँ बिटिया। ये शांति से बैठे क्यों शैतानी हो रही है? मैं पूरा बड़ी के सबसे ज्यादा आठ है तो 9 हो गई है पूरी। अगर वो कोई खरीद थाली लाया हो ना, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ कन्याओं को भोजन परोसने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बातें चल रही थी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। कन्याएं आनी थी 7 तो आ गई थी 8, अभी एक कन्या कम थी। तो जिसको बुलाया गया था वो नहीं आई थी, उसको फीवर था, इसीलिए बोल रहे थे सब लोग कि उसकी प्लेट लगा दे। तो चलिए मैं उसकी प्लेट बाद में लगा देती हूँ, पहले इनको मैं भोजन परोस के खिला देती हूँ, जो हमारी माताएं बैठी हैं। तो मैंने सबको भोजन परोस दिया है। मम्मी भी हमारी हैं, उधर बैठी हैं, मम्मी बता रही हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर जो बड़े बूढ़े अपने साथ होते हैं तो बहुत सहायता मिलती है। भले ही वो लोग कम करते हैं, लेकिन हेल्प बहुत कर देते, इतनी हेल्प कर देते दोस्तों कि हम लोगों का काम आराम से हो जाता है ना। आप लोग मानते हैं ना? क्योंकि मैं तो मानती थी, ये चीज़ मुझे पहले नहीं दोस्तों समझ में आती थी, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है कि अपने आसपास बड़ों का होना कितना ज़रूरी होता है।
ये चीज़ मैं पहले नहीं समझ पाती थी, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ अपनी माताओं को खिला देती हूँ, मतलब फिर कन्या को खिला के उनको विदाई दे देती हूँ। फिर आप सभी से मिलती हूँ और आप सभी लोग तब तक एंजॉय करिए मेरा वीडियो, है ना दोस्तों। और पुलाव ना जो राजू चाचा के यहाँ वो नहीं है बिट्टी, क्या नाम है उसका? अब ले लो। मम्मी दीदी नहीं खाई, दीदी नहीं खाती लाडली। दोस्तों यहाँ सारी कन्याएं भोजन खा चुकी थी, कर चुकी थी बल्कि, और अभी कन्याएं जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे आके सबको विदाई दी थी दोस्तों, है ना। कहते हैं ना कि अपने द्वार के पास से विदाई दे तो बहुत अच्छा होता है। मम्मी ने तो खैर आंगन में ही छू लिया था और मैं यहाँ से बैठ के सबको विदाई दे रही थी। और आदि मेरा आगे है, और वो जो नीम लगाते हैं ना कन्याओं को, वही नीम आदि मेरा लगा रहा था। और मैं यहाँ सबके पैर छू के सबको विदाई दे दी हूँ। अभी सारी कन्याएं दोस्तों जा चुकी हैं। बताइएगा आप सभी लोग कि आप लोग कैसे करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोगों का वीडियो, सब लोग एकदम एक शांति से अच्छे से होते करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ ना बच्चे आते हैं, सब अपनी मर्ज़ी से ही करते, जो उनको करना होता है वो करते हैं। मैं कभी डांटती नहीं हूँ कि आए हो तो शांति से बैठो, शोर मत करना, ये वो मैं नहीं कहती हूँ। बच्चे अपना जैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ मेरे बाबू की और मेरी चल रही थी मस्ती, क्योंकि काम करते करते मुझे प्यास लग गई थी और अभी मैं पानी लेके आई तो इसके साथ मस्ती करने लगी। और दोस्तों बालों को मैंने खोल दिया है क्योंकि गीले थे, अभी मेरा सिर दर्द होने लगा था, इसीलिए मैंने खोल दिया था। और अब पी लेती हूँ दोस्तों चाय। मम्मी ने चाय बना दी थी, जब तक मैं दोस्तों झाड़ू वाड़ू लगा रही थी तब तक मम्मी ने चाय बना दिया था। फिर मैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं वीडियो का एडिट वगैरह की, फिर मैं दोस्तों खाना खाने लगी थी, क्योंकि सुबह दोस्तों टाइम नहीं मिला मुझे करने का। तो मैं थोड़ी देर बाद की थी, वही 1 बजे के आसपास, और उसके बाद मैं दोस्तों खाना खाने बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैं खाना खा लेती हूँ। खाने में दोस्तों छोला है, चावल है और हलवा पूड़ी। ये था आज का खाना दोस्तों हम लोगों का, व्रत वाला, क्योंकि मेरे पापा जी व्रत थे पूरे, है। मैंने बताया है आप सबको कि पापा मेरे पूरा व्रत थे। तो चलिए दोस्तों मैं खा लेती हूँ, है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ खाना वाना खा के फिर मैंने अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, ऐसे ही सामान सारा उठा के रख दिया था, लेकिन झाड़ू नहीं लगाई थी। तो अभी मैंने खाना खाने के बाद बर्तन धुला, फिर झाड़ू लगाया दोस्तों, उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर से मैं जो सामान जहाँ पे लगा था उसको वहीं लगा देती हूँ। ये वॉशिंग मशीन इधर लगी थी, इधर ही लगा दूँगी। और जो मेरा सूरज छोटा सा है जो मैंने खुद से बनाया है, वो भी मैं यहीं सेट कर दूँगी, क्योंकि दोस्तों इधर ना मिट्टी कम आती है ना, तो गंदे कम होते हैं, इसीलिए मैं यहीं रखती हूँ। और सूरज पे दोस्तों कुछ और नहीं रहता है, सिर्फ हमारे बच्चों के स्कूल के शूज़ होते हैं और हस्बैंड के जो जाते हैं पहन के, वो बस, और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि दोस्तों 2-2 3-3 ड्रेसेस चलती हैं, तो 2-2 3-3 शूज़ भी हैं बच्चों के, उतने में ही ये रैक भर जाती है और रखने की ज़रूरत ही नहीं कुछ भी से। तो यहाँ पे दोस्तों इतना सब कुछ हो गया था। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक है। कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग कि आज का ब्लॉग कैसा था। ओके, बाय।